अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स एलिमेंट्री लेवल फास्ट ट्रैक लेसन नंबर 5 प्रोनंसिएशन रूल्स। प्रोनंसिएशन रूल्स में हम आज देखेंगे कि अगर एक कॉन्सोनेंट हो और उस कॉन्सोनेंट के बाद ए आए फिर आर हो, यहाँ तक तो हमने कल देख लिया था। अब हम देखेंगे कि अगर उस आर के बाद ई भी आ जाए तो फिर आवाज़ क्या होगी, या उस कॉन्सोनेंट के बाद ए हो, ए के बाद आई हो और फिर आर हो। ये दो सूरतें हैं, इन दोनों सूरतों में आवाज़ एक जैसी होती है। ठीक है, कॉन्सोनेंट प्लस आर प्लस ई, और नंबर 2 कॉन्सोनेंट प्लस ए प्लस आई प्लस आर। इन दोनों सूरतों में आवाज़ एक जैसी होती है। अब इनकी कुछ मिसालें आपके सामने आ रही हैं, इन मिसालों को देख लीजिए। care, care, bear, bear, stare, stare, hair, hair, dare, dare, fair, fair, mare, mare, pear, pear, rare, rare, tear, tear, wear, wear, year, year, compare, compare। ठीक है, यहाँ पे देखें सब में एयर, एयर। कल जो आवाज़ थी वो आ थी, खार, फार, वार, स्टार, इस तरह, और आज है एयर। सही है। care, bear, stare, hair, dare, fair, mare, pear, rare, tear, wear, year, compare। ठीक है जी। आगे देखें, कॉन्सोनेंट हो, फिर ए, फिर आई, फिर आर, इसकी भी आवाज़ ऐसी होगी। इसकी मिसालें देखें, एयर, हेयर, लेयर, stare, fair, pear, chair, eclair। सही है। इसी तरह वो एक कंपनी है मे फेयर, मे फेयर, उसके आखिर में भी FAIR है, मे फेयर। तो इस तरह से तमाम वो अल्फाज जिनमें ARE या AIR आए, ARE या AIR, तो इनकी आवाज़ एक जैसी होती है, और ये आवाज़ होती है एयर, एयर। सही है। फेयर, केयर, स्टेयर, लेयर, चेयर वग़ैरह। ठीक है जी। इन अल्फाज की अच्छी तरह से मश्क कीजिए। डेली एक्सप्रेशंस। डेली एक्सप्रेशंस में आज हम देखेंगे कि अगर किसी से रास्ता पूछना हो तो रास्ता पूछने के लिए कौन कौन से जुमले बोले जाते हैं। तो आपके सामने जो है वो 10 जुमले यहाँ पर मौजूद हैं। उन 10 जुमलों के ज़रिए से मुख्तलिफ़ अंदाज़ हैं, उसके ज़रिए से आप जो है किसी भी जगह का रास्ता या किसी जगह के महल्ले वकू उसकी लोकेशन मालूम कर सकते हैं। पहला जुमला है, देखिए, वेयर इज़ द मार्केट प्लीज़। वेयर इज़ द मार्केट प्लीज़। वेयर इज़ द मार्केट प्लीज़, कि मार्केट कहाँ है। बराए मेहरबानी आप बता सकते हैं कि मार्केट कहाँ है। ठीक है। अब यहाँ पे आप मार्केट की जगह कुछ भी लगा लें तो उस चीज़ का पता मालूम करने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाएगा। वेयर इज़ द टैक्सी स्टैंड प्लीज़, वेयर इज़ द रेलवे स्टेशन प्लीज़, वेयर इज़ द हॉस्पिटल प्लीज़, वेयर इज़ द बस स्टेशन प्लीज़, वेयर इज़ द ground please, where is the stadium please, where is the medical store please, where is the bank please। ठीक है। नंबर 2, is there a shopping center near here। is there a shopping center near here। Is there a shopping center near here? Is there a shopping center near here? क्या यहाँ
करीब करीब में, आस पास में कोई शॉपिंग सेंटर है? इज़ देयर अ पेट्रोल पम्प नियर हेयर? क्या यहाँ करीब में कोई पेट्रोल पंप है? इज़ देयर अ मेडिकल सेंटर नियर हेयर? क्या यहाँ करीब में कोई मेडिकल सेंटर है? इज़ देयर अ हॉस्पिटल नियर हेयर? क्या यहाँ आसपास कोई हॉस्पिटल है? इस तरीके से आप कुछ भी पूछ सकते हैं। नंबर 3, हाउ फार इज़ द बस स्टेशन? हाउ फार इज़ द बस स्टेशन? कि बस स्टेशन यहाँ से कितना दूर है? बस स्टेशन यहाँ से कितना दूर है? आप टैक्सी स्टैंड यहाँ से कितना दूर है अगर पूछना तो बोलेंगे हाउ फार इज़ द टैक्सी स्टैंड। सही है। हैदराबाद यहाँ से कितना दूर है? हाउ फार इज़ हैदराबाद। अच्छा, जो शहरों के नाम होंगे उनके साथ द नहीं लगेगा, ठीक है। और अगर उमूमी अल्फाज हों, बस स्टेशन, बस स्टॉप, मेडिकल सेंटर, हॉस्पिटल, ये वो इस तरह, तो फिर द लगेगा। लेकिन अगर किसी हॉस्पिटल का नाम बोल रहे हैं, स्टेडियम का नाम बोल रहे हैं, या कोई बस स्टॉप है मिसाल के तौर पे, उस बस स्टॉप का कोई नाम रखा हुआ है बाकायदा, या कोई और स्टॉप है, तो उस सूरत में फिर जब अगर नाम बाकायदा रखा हुआ होगा उसका, तो भी दा नहीं लगेगा। सही है। ये दा उस वक्त लगेगा जब उसका कोई ये बाकायदा नाम नहीं है, एक आम लफ्ज़ हो, बस स्टेशन, हस्पताल, ग्राउंड, मेडिकल स्टोर, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन वगैरह वगैरह। आगे देखें, इज़ दिस द वे टू द railway station? Is this the way to the railway station? Is this the way to the railway station? Is this the way to the railway station? क्या रेलवे स्टेशन की तरफ यही रास्ता जाता है? क्या रेलवे स्टेशन की तरफ यही रास्ता जाता है? तो इस तरीके से हम किसी भी जगह की तरफ जाने वाले रास्ते की तस्दीक कर सकते हैं। ये पक्का करना हो कि यार यही रास्ता है या कोई और है, तो उसके लिए हम बोलेंगे इज़ दिस द वे टू रेलवे स्टेशन? इज़ दिस द वे टू द स्टेडियम? इज़ दिस द वे टू द ग्राउंड? इज़ दिस द वे टू हैदराबाद? ठीक है। आगे देखिए, वेयर कैन आई फाइंड द टैक्सी please? Where can I find the taxi please? कि मुझे टैक्सी कहाँ से मिलेगी? सही है। और किसी और का आपने पूछा, वेयर कैन आई फाइंड मेडिसिन प्लीज़? मुझे मेडिसिन कहाँ से मिलेगी? वेयर कैन आई फाइंड शूज़ प्लीज़? जूते कहाँ से मिलेंगे? वेयर कैन आई फाइंड क्लोथ्स प्लीज़? कपड़े कहाँ से मिलेंगे? वेयर कैन आई फाइंड मेडिकल स्टोर प्लीज़? मेडिकल स्टोर कहाँ मिलेगा? वेयर कैन आई फाइंड पोस्ट ऑफिस प्लीज़? पोस्ट ऑफिस कहाँ मिलेगा? तो इस तरीके से हम किसी भी चीज़ के बारे में ये पूछ सकते हैं जी। आगे देखिए, हाउ कैन आई गेट टू हबीब बैंक प्लाज़ा प्लीज़? हाउ कैन आई गेट टू हबीब बैंक प्लाज़ा प्लीज़? हाउ कैन आई गेट टू हबीब बैंक प्लाज़ा मीन्स कि हबीब बैंक प्लाज़ा यहाँ से कैसे जाएंगे? सही है। मैं यहाँ से हबीब बैंक प्लाज़ा कैसे जा सकता हूँ? सही है। कौन सा रास्ता जाऊँगा? तो यहाँ पे आप हबीब बैंक प्लाज़ा की जगह कुछ और भी, हाउ कैन आई गेट टू द पुलिस स्टेशन प्लीज़? हाउ कैन आई गेट टू योर ऑफिस प्लीज़? हाउ कैन आई गेट टू द बस स्टॉप प्लीज़? कुछ भी आप यहाँ पे लगा दें। आगे देखिए, व्हाट इज़ the fastest shortest way to Sadr? What is the fastest way to the Sadr? या what is the shortest way to Sadr? फास्टेस्ट भी बोल सकते हैं, शॉर्टेस्ट भी बोल सकते हैं। इसका मतलब मुख्तसर तरीन रास्ता, कि सदर जाने का मुख्तसर तरीन रास्ता कौन सा है? सही है। कौन सा रास्ता सबसे छोटा है? तो आप इस तरह से सदर की जगह कुछ और भी लगा के, तो जब हम रास्तों का तो पता हो, लेकिन आप ये पूछना चाह रहे हो कि यार सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, तेज़ तरीन रास्ता आप बताएं, तो उसके लिए हम ये जुमला बोलते हैं। अगला जुमला बोलें, देखें, वेयर इज़ शमसाबाद लोकेटेड? शमसाबाद मसलन किसी जगह का नाम है, तो कहते हैं कि शमसाबाद कहाँ है? सही है। शमसाबाद कहाँ है? आप कहते हैं वेयर इज़ जामिअतुर रशीद लोकेटेड? जामिअतुर रशीद कहाँ है? वेयर इज़
द यूनिवर्सिटी लोकेटेड, कि यूनिवर्सिटी कहाँ है, ठीक है। could you please tell me the way to Kurangi? Could you please tell me the way to Kurangi? Could you please tell me the way to Kurangi? क्या आप मुझे कुरंगी का रास्ता बता सकते हैं? Could you please tell me the way to the stadium? क्या आप मुझे स्टेडियम का रास्ता बता सकते हैं? Could you please tell me the way to Peshawar? क्या आप मुझे पेशावर का रास्ता बता सकते हैं? सही है। इस तरीके से किसी भी इलाके का नाम लेकर आप ये पूछ सकते हैं। आखिरी जुमला देखिए, How should I get to the parking plaza? How should I get to the parking plaza? How should I get to the parking plaza? मैं पार्किंग प्लाज़ा कैसे पहुंचूं? सही है, मुझे पार्किंग प्लाज़ा किस रास्ते से जाना चाहिए, ये उसके लिए बोला जाता है। तो यहाँ पर भी आप पार्किंग प्लाज़ा की जगह किसी और जगह का नाम जो है वो बोल सकते हैं और उसका रास्ता मालूम कर सकते हैं। तो ये आज के जुमले थे जो रास्ता मालूम करने के लिए हम किसी से पूछते हैं कि फ़लाँ जगह कैसे जाएं या फ़लाँ जगह की तरफ कौन सा रास्ता जाता है, उसके लिए ये मुख्तलिफ़ जुमले हैं। इन जुमलों को याद कर लीजिए। वर्ल्ड पार, वर्ब्स, स्टार्ट, स्टार्ट शुरू करना, फिल, फिल भरना, खट, खट काटना, फील, फील महसूस करना, लर्न, लर्न सीखना, ब्रिंग, ब्रिंग लाना, रिग्रेट, रिग्रेट अफसोस करना, समराइज़, समराइज़ खुलासा निकालना, स्लैप, स्लैप थप्पड़ मारना, ड्राइव, ड्राइव चलाना। अच्छा, यहाँ पर ये चलाना है, कल वो एक लफ्ज़ था शाउट, शाउट का मतलब भी ऐसे लिखने में तो इसी तरह ना, चिल्लाना, वो चिल्लाना है, चिल्लाना मतलब चीखना, शोर मचाना, और ये चलाना है। तो बात साथी उस शाउट को चलाना समझ रहे थे, वो चलाना नहीं है, चिल्लाना है। नाउन्स, नंबर 1 स्टार्ट, स्टार्ट आगाज़। नंबर 2 ऐसे, ऐसे मज़मून। नंबर 3 बॉटल, बॉटल बोतल। नंबर 4 वुड, वुड लकड़ी। अच्छा, वुड्स अगर जमा इस्तेमाल हो, वुड्स, तो ये आमतौर पे जंगल के माना में भी आता है, वुड्स जंगल के माना में भी आता है। नंबर 5 पैशन, पैशन, पैशन जोश। नंबर 6 हॉर्स राइडिंग, हॉर्स राइडिंग घुड़सवारी। नंबर 7 नावलेट, नावलेट एक लफ्ज़ होता है नावल, अगर इसके आखिर में से ETTE आप निकाल दें तो नावल बच जाएगा। नावल का मतलब नावल, और नावलेट का मतलब छोटा नावल। इसी तरह बुक का मतलब किताब, बुकलेट का मतलब छोटी किताब, किताबचा, ठीक है। नंबर 8 पास्ट, पास्ट माजी। आर्टिकल, आर्टिकल मज़मून को भी कहते हैं, अखबारात में जो मज़मून छपते हैं उनको आर्टिकल्स कहा जाता है। और शिक को भी कहते हैं, शिक का मतलब कोई मसलन आइन है, दस्तूर है, उसकी मुख्तलिफ़ शिकें होती हैं, आइन की शिक नंबर फ़लाँ, दस्तूर की शिक नंबर फ़लाँ बोलते हैं, आर्टिकल नंबर ये में है, आर्टिकल नंबर फ़लाँ में ये है, तो उसको भी आर्टिकल बोलते हैं। नंबर 10 चाइल्ड, चाइल्ड बच्चा। 11 लॉरी, लॉरी छकड़ा, ट्रक दोनों बोलते हैं, ट्रक को बोला जाता है, जो आम हमारे यहाँ ट्रक होते हैं ना, इनको लॉरी बोलते हैं, छोटे ट्रक जो होते हैं। नंबर 12 डिसीजन, डिसीजन, डिसीजन फैसला। नंबर 13 रूम, रूम कमरा। नंबर 14 आर्ट, आर्ट फन। नंबर 15 फाइल, फाइल, फाइल। एडजेक्टिव्स। नंबर 1 ग्लोरियस, ग्लोरियस शानदार। नंबर 2 लवली, लवली प्यारा। नंबर 3 गॉर्जस, गॉर्जस खूबसूरत। नंबर 4
pious, pious, नेक, मुत्तकी। नंबर 5 dry, dry, खुश्क। नंबर 6 fine, fine, उम्दा। नंबर 7 awful, awful, नाखुशगवार। नंबर 8 humid, humid, मरतूब। नंबर 9 wet, wet, गीला। नंबर 10 political, political, सियासी। ग्रामर, ग्रामर में आज हम एक नई चीज़ जो पढ़ने लगे हैं वो है कैन। सही है। और उससे पहले एक चीज़ हमने पहले से पढ़ ली है, आज दोबारा उसको दोहरा रहे हैं, वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस यानी अस्माए इशारा। उससे पहले ऊपर लिखे हुए हैं आपके पास ग्रामर में सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, आपको लिखे हुए नज़र आ रहे हैं ग्रामर सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। सब्जेक्टिव प्रोनाउंस को देख लें पहले, फिर इनका इस्तेमाल नीचे आपको बताते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ठीक है जी। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आपने कल भी देखे थे, दिस, दैट, दीज, दोज। अब हम कैन के साथ जुमले बनाना सीख रहे हैं। पहले ये समझ लें कि कैन है क्या। देखिए, हम उर्दू में एक बात बोलते हैं, मैं कहानी लिख सकता हूँ। सकता हूँ, हम लफ्ज़ इजाफ़ा करते हैं लिखने के साथ। मैं कहानी लिख सकता हूँ, आप आ सकते हैं, वो जा सकते हैं, आप यहाँ खेल सकते हैं, वो वहाँ बैठ सकते हैं। इस तरह के जो सकना के जो अल्फाज साथ लगाए जाते हैं, इसके लिए इंग्लिश में कैन लगता है। ठीक है, एक बात। नंबर 2, दूसरी बात ये है कि जो मैं पहले दिन से आपको बता रहा हूँ कि सबसे अहम चीज़ जो है वो ये है कि आपको अल्फाज की तरतीब पता होनी चाहिए कि पहले कौन सा लफ्ज़ आएगा, फिर कौन सा, और उसके बाद कौन सा, और उसके बाद कौन सा। तो कैन वाले जो जुमले बनेंगे उनमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या चीज़ होती है? सब्जेक्ट कोई नाउन हो सकता है, ठीक है, किसी चीज़ का नाम हो सकता है, किसी शख्स का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, ठीक, या प्रोनाउन भी हो सकता है। लेकिन अगर प्रोनाउन को सब्जेक्ट बनाएंगे तो कौन से प्रोनाउंस जो आज हमने अभी ऊपर पढ़े हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ठीक है, इनको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। फिर उसके बाद आएगा कैन। कैन के बाद आएगी वर्ब की वही पहली फॉर्म जो हम अभी तक पढ़ रहे हैं, और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट हमने पढ़ा है। ऑब्जेक्ट के साथ हमने चीज़ें और भी पढ़ी हैं कि ऑब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी हो सकता है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बनेगा तो फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस लगेंगे, जब सब्जेक्ट प्रोनाउन बनेगा तो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस लगेंगे। ये चीज़ जहन में रखनी है। तो वर्ब के बाद जो प्रोनाउंस आते हैं वो हमने पहले पढ़ लिए थे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, मी, अस, यू, देम, हिम, हर, इट। और जो इस जुमले के शुरू में जो प्रोनाउंस आते हैं अगर वो सब्जेक्ट बन रहे हों तो वो कौन से होंगे? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ठीक है जी। और ऑब्जेक्ट के साथ और भी चीज़ें लग सकती हैं। मैंने आपको बताया था एडजेक्टिव लग सकता है, पॉसेसिव एडजेक्टिव, माय, आवर, योर, देयर, वो भी लग सकता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी लग सकते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। और ये जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ये सब्जेक्ट के साथ भी लग सकता है, सही है, दिस बुक, दैट वगैरह इस तरह से भी लग सकता है, ठीक है। अब जुमले देखें, आई कैन राइट लेटर, आई कैन राइट लेटर, मैं ख़त लिख सकता हूँ। यू कैन राइट माई लेटर, आप मेरा ख़त लिख सकते हैं। यहाँ पे देखें माई लग गया साथ। वी कैन राइट दिस लेटर, हम ये ख़त लिख सकते हैं। यहाँ पे लेटर के साथ दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लगा दिया। दे कैन राइट हिज न्यू लेटर, वो उसका नया ख़त लिख सकते हैं। यहाँ पे देखें लेटर के साथ न्यू और दिस दोनों लफ्ज़ लगा दिए। और मैंने आपको बताया था कि अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों लगाने हों तो पहले डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आएगा, फिर एडजेक्टिव और उसके बाद नाउन। फिर देखें, ही कैन राइट माई न्यू लेटर, वो मेरा नया ख़त लिख सकता है,
ठीक, यहाँ पे लेटर के साथ जो है एडजेक्टिव और पॉजेसिव एडजेक्टिव दो लगे हैं, तो पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा और फिर दूसरा एडजेक्टिव। आगे देखें, शी कैन राइट माई न्यू लेटर हेयर। यहाँ पे हेयर का लफ्ज़ का इजाफा कर दिया, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है जो बाद में आता है वर्ब ऑब्जेक्ट के। आई कैन राइट योर न्यू लेटर हेयर, सही है। आई कैन राइट योर न्यू लेटर हेयर राइट नाउ। आई कैन राइट योर न्यू लेटर हेयर राइट नाउ। यहाँ पे देखें, एक तो न्यू लेटर, योर न्यू लेटर, लेटर से पहले लगाया, उसके बाद हेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है, राइट नाउ एडवर्ब ऑफ टाइम है। मैं आपका नया ख़त यहाँ अभी इसी वक्त लिख सकता हूँ, ठीक है। आगे देखें, नाउन के साथ जुमला बनाया है, खालिद कैन ड्राइव लॉरी, खालिद ट्रक चला सकता है। कैट कैन ड्रिंक मिल्क, बच्चा कैट बिल्ली दूध पी सकती है। दिस स्टूडेंट कैन रीड चाइनीज़, ये तालिब इल्म चाइनीज़ पढ़ सकता है। अब यहाँ पे देखें, दिस स्टूडेंट, इस तरह से जो दिस दैट दीज दोज है वो जुमले के शुरू में सब्जेक्ट के साथ भी लग सकते हैं, जिस तरह के ऑब्जेक्ट के साथ लगा सकते हैं, ठीक है जी। इन जुमलों को अच्छी तरह से देखें कि ये किस तरह से बने हुए हैं। ऊपर इनका ढांचा भी लिखा हुआ है कि पहले सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट क्या चीज़ होगी, कोई नाउन होगा, जैसा कि आखिरी जुमले में खालिद है, कैट है या स्टूडेंट है। और प्रोनाउन भी हो सकता है, जैसे कि शुरू के जुमले में आई, यू, वी, दे, ही, शी वगैरह के अल्फाज हैं। फिर कैन आएगा और उसके बाद वर्ब आएगा फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट के साथ दूसरी चीज़ें जो हैं वो आपको पता हैं, वो लग सकती हैं। ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब आ सकता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये मिसालें उन सब की हैं यहाँ पर, उनको आप अच्छी तरह से देखें। और फिर नीचे एक्सरसाइज है, इसे हल करें कि मैं नया सियासी मज़मून लिख सकता हूँ। मज़मून का ख़ुलासा निकालें, बच्चे को थप्पड़ मत मारें, मेरा कमरा साफ़ करें, गीली लकड़ी मत काटें, वो जोश महसूस कर सकता है, वो सब ट्रक चला सकते हैं, आप उम्दा फ़न सीख सकते हैं, माजी पर अफसोस मत करें, अहम फ़ैसले का ख़ुलासा, हम फ़ैसले का ख़ुलासा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, हुक्म वाले जुमले भी हैं, मना करने वाले नहीं वाले जुमले भी हैं, और ये कैन सकना सकने वाले जुमले भी हैं। तो इनको ज़हन में रखते हुए इन तमाम जुमलों को हल करें।